दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं संत कबीरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान शाखा शिरोमणि संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीर का दर्शन बुद्ध दर्शन से मेल खाता है। उन्होंने भक्ति के बजाय ज्ञान शाखा पर जोर दिया। कबीर दास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक भर रात रहते कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनके पैर कबीर के शरीर पर पड़ा। उनके मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर की ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए। कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में यह पद प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ ठहे। जेठ सुधी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिए ता कबीर भानु प्रगट है। जन्म स्थान। कबीर के जन्म के स्थान में 3 मत हैं। मगहर, काशी, आजमगढ़ में बिल्हारा गांव। मगहर के पास में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया। पहले दर्शन मगहर पायो पुण्य काशी बसे आई, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है। वहाँ कबीर का मकबरा भी है। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी के जुलाहे के रूप में ही जाने जाते हैं। कई बार कबीर पंथियों का भी अविश्वास है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ, किंतु किसी प्राणी के अभाव में निश्चयात्मक अवश्य भंग होती है। बहुत से लोग आजमगढ़ की जिले के बिल्हारा गांव को कबीर साहब का जन्म स्थान मानते हैं। वे कहते हैं कि बिल्हारा गांव बदलते बदलते लहर तारा हो गया। फिर भी पता लगाने पर तो बिल्हारा गांव का ठीक पता चल पाता है और ना ही मालूम हो पाता है। बिल्हारा का लहर तारा कैसे बना? वह आजमगढ़ जिले से काशी के पास आ गए और वैसे आजमगढ़ जिले में कबीर उनके पंथ अनुयायियों का कोई स्मारक नहीं है। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। नीमा और नीरू की कोख से यह अनुपम ज्योति पैदा हुई थी। यह लहर तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी के पाप संतान के रूप में आकर यह पतित पावन हुए थे। ठीक तरह से नहीं जा सकता। कई मत हैं कि नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। एक जगह कबीर ने कहा, जात जुलाहा नाम कबीरा, बन बन फिरो उदासी। कबीर के एक पद से प्रतीत होता है कि अपने माता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। उनके पिता ने उनको बहुत सुख दिया था। वह एक जगह कहते हैं कि उसके पिता बहुत गुस्सैल थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विवाहित होता है कि कबीर अपने बुनाई के काम की उपेक्षा करके हरिनाम के रस में ही लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कोस घड़ा लेकर लीपना पड़ता था। जब से कबीर ने माला पहन ली, उसकी माता को कभी सुख नहीं मिला। इस कारण वह बहुत खींच गई
इससे यह बात सामने आता है कि उनकी भक्ति एवं संत संस्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था। बचपन कबीर दास का लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ, इसलिए उनके माता का महत्वपूर्ण अंश यदि इस जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यद्यपि जुलाहा शब्द फारसी भाषा का है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ न कुछ चर्चा मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 10वें अध्याय में बताया गया है कि मलेच्छ से कुविद कन्या में जाला या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई, अर्थात मलेच्छ पिता कुमिंद माता से जो संतति हुई वह जुलाहा कहलाई है। जुलाहे मुसलमान हैं, इनमें अन्य मुसलमानों का मौलिक भेद है। सन 1901 की मनुष्य गणना के आधार पर रिजली साहब ने पीपुल्स ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने 3 मुसलमान जातियों की तुलना की थी। वे 3 हैं, सैयद, पठान, जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवर्ष में सर्वत्र फैले हुए हैं, पर उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। जान पड़ता कि बाहर से आकर वे नाना स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार बस गए, पर जुलाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ही पाए जाते हैं। जिन दिनों कबीर दास इस जुलाहा जाति को अलंकृत कर रहे थे, उन दिनों ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एक आध पुत्र से ही मुसलमानों धर्म ग्रहण किया। कबीर दास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बच्चे कुछ पुराने संस्कार क्या थे। उत्तर भारत के बुनकरों में कोई मुख्य हैं। बेंस जुलाहों को कारियों की समशील जाति ही मानते हैं। कुछ एक पंडितों ने यह भी अनुमान लगाया कि मुसलमान धर्म ग्रहण करने वाले कोरी ही जुलाहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कबीर दास जहाँ अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं, जाति जुलाहा मत को धीर, हर्षे गुण रमे कबीर, तुम ब्राह्मण में काशी का जुलाहा। जहाँ कभी कभी अपने को कोरी भी कहे गए, ऐसा जान पड़ता कि यद्यपि कबीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया था, पर साधारण जनता में तब भी कोरी नाम से परिचित नहीं थे। सबसे पहले लगने वाली बात यह है कि कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा, पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को ना मुसलमान कहते। आध्यात्मिक पक्ष में निसंदेह बहुत ऊंचा भाव है, पर कबीरदास ने कुछ इस ढंग से अपने को अभय विशेष बताया कि कभी कभी यह संदेह होता है कि वे आध्यात्मिक संत के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। उन दिनों वनजीवी नाथ मतवालंबी ग्रस्त योगियों की जाति सचमुच ही ना हिंदू ना मुसलमान थी। कबीरदास ने कम से कम एक पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं, और योगी और हैं, क्योंकि योगी या जोगी गोरख करता, हिंदू राम राम उच्चारता है, मुसलमान खुदा खुदा कहा करता है। कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। कबीर दास के खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन माता पिता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने के विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबें विद्या प्राप्त न कर सके। मस कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्हें स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से बोले उनके शिष्यों ने उसे लिख दिया। कबीर का विवाह बनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या लोही के साथ हुआ। कबीर को कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विवादित होता है। कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। डूबा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी वाणियों में कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कबीर के घर में रात दिन मुंडियों का जमाघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया। इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उसको समझाते हैं कि सुन अंगली लोई बपीरा, इन मुड़ियन भज शरण कबीरा। जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराड़ी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था, कमाली तथा लोई उनकी शिक्षा। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया। वस्तुतः
कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकारकर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे लोई, हर बिन राखन हर न होई। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्हें स्पष्ट कहा कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब पान जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। कबीर जी ने सोचा कि गुरु किए बिना काम बनेगा नहीं। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत बड़े उच्च कोट के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की, मुझे गुरु जी के दर्शन कराओ। उस समय पर जात पात का बड़ा आग्रह रहता था और फिर काशी वहाँ पंडितों और पांडे लोगों का अधिकार प्रभाव था। कबीर जी ने देखा कि हर रोज़ सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर टप टप आवाज़ करते गंगा में स्नान करने जाते। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में सब जगह बाढ़ कर दी। एक मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह अंधेरे में कबीर जी सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उद्गार निकला, राम 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 राम। कबीर जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुका का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब शिक्षा में बाकी क्या रहा। कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापसी आए। राम नाम की ओर गुरुदेव के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरुमंत्र का जप करते हुए गुरु नाम का कीर्तन करते साधना करने लगे। महापुरुष जहाँ पहुँचे वहाँ अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने लगे। वालियों को होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर नाम जपता, रामानंद के नाम के कीर्तन करता। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी, मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर से पूछा, राम नाम की शिक्षा तेरे को किसने दी। स्वामी रामानंद जी महाराज के उससे मुझसे मिली, कहा दी। सुबह गंगा के घाट पर पंडित रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा, अपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया है, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या किया। गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। वह यह यवन जुलाहा जो रामानंद मेरे गुरु रामानंद की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है। भाई, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए, कबीर जी को बुलाया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान है, सामने विद्वान पंडितों की सभा बैठी है। रामानंद जी ने कबीर से पूछा, मैंने तुझे कब दीक्षा दी, मैं कब तेरा गुरु बना। कबीर जी बोले, महाराज, उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र में दिया, वह गंगा के घाट पर। रामानंद के कुपित से हो गए। कबीर जी को अपने सामने बुलाया, गरज कर बोल, मेरे सामने तो झूठ बोल रहा है, सच बोल। प्रभु, आपने ही मुझे प्यारा राम नाम का मंत्र दिया था। रामानंद जी को गुस्सा आ गया और खड़ाऊ उठाकर दे मारी कबीर जी के सिर पर। राम राम, इतना झूठ बोलता है। कबीर जी बोल उठे, गुरु जी महाराजा, तब की दीक्षा झूठी तो अब की तो सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया, अब सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोट के संत महात्मा थे। घड़ी भर भी भीतर गोता लगाया और शांत हो गए। फिर पंडित से कहा, चलो यावन हो या कुछ हो भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है, मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है। कबीर ने काशी के पास नगर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता की मृत्यु के बाद उनके शव के लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए, मुस्लिम कहते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज से। इसी विवाद के चलते सब उनके शव पर चादर हट गई। तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल मुसलमानों ने और आधे पर हिंदुओं ने ले लिए। मगहर में तिथि घटना को लेकर मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान की मृत्यु 1575 विक्रमी सन 1518 ईस्वी मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं। आज के साथ इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।